सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी जो शिक्षा विभाग से रिलेटेड है वो जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। शिक्षा का अधिकार, सब पढ़े सब बढ़े मूल मंत्र के साथ राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन बिल्डिंग अरेरा हिल्स भोपाल द्वारा 18 मई 2022 को एक महत्वपूर्ण पत्र प्रेषित किया गया है, जो कि प्रति कलेक्टर समस्त जिले को यहाँ पर पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें लिखा है इन्होंने शैक्षणिक सत्र 2022-23 में छात्रों के नामांकन और मैपिंग के संबंध में यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि स्कूल शिक्षा विभाग दिनांक 7 अक्टूबर 2021 और 11 जून 2021 के पत्रों का यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2021 के अनुसार विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 16 जून और शिक्षकों के लिए 1 मई से 9 जून तक घोषित हैं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अध्ययन अध्यापन कार्य 17 जून 2022 से प्रारंभ किया जा रहा है। अतः शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व निम्नानुसार कार्रवाई अपेक्षित है। कक्षा उन्नति एवं नामांकन सत्र 2022-23 के परीक्षा परिणाम उपरांत कक्षा पहली से 7 तक का नामांकन और कक्षा दूसरी से 8 में दर्ज करते हुए शिक्षा पोर्टल में कक्षा उन्नति की कार्रवाई 30 जून 2022 तक पूर्ण की जाए। कक्षा 1 में नामांकन हेतु नव प्रवेश प्रबंधन मॉड्यूल में उपलब्ध बच्चों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों से प्राप्त सूची अनुसार उनके पालकों एवं अभिभावकों से संपर्क कर सहमति उपरांत विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य के लिए समय सीमा 30 मई 2022 निर्धारित की गई है। बात करते हैं अगले बिंदु की। कक्षा 5वीं और 8वीं उत्तीर्ण छात्रों की सूची। जिन शालाओं में कक्षा 1 से 8, 1 से 10 एवं 1 से 12 तक संचालित हो रही उनको छोड़कर निकटतम माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में उपलब्ध कराकर 100% बच्चों का कक्षा 6ठी में और 9वीं में नामांकन सुनिश्चित किया जाए। जवाबदेही प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला के संस्था प्रदान की होगी। उक्त कार्य की जो समय सीमा रहेगी 31 मई 2022 तक उक्त कार्य को संपन्न करना है। अगला बिंदु है बालक छात्रावास, बालिका छात्रावास एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शासन के प्रावधान एवं पात्रता अनुसार बालक बालिकाओं को प्रवेश दिया जाए। मध्य प्रदेश शासन की बाल कल्याण योजना अंतर्गत अनाथ बच्चों को छात्रावास में प्रवेश हेतु विशेष प्राथमिकता दी जाए। शिक्षा पोर्टल पर छात्रों की कक्षा उन्नति हेतु कार्रवाई के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है। अगला है सत्र 2021-22 में कक्षा 1 के नामांकन के लिए शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, उमरिया, सतना, निवाड़ी, जबलपुर, सीधी, सीहोर एवं नरसिंहपुर के जिलों के द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध अधिक नामांकन करते हुए सराहनीय कार्य किया है, जबकि बड़वानी, ग्वालियर, रतलाम, हरदा, खंडवा, इंदौर, अलीराजपुर, नीमच, अनूपपुर, धार, टीकमगढ़, डिंडोरी जिले के द्वारा भी निर्धारित लक्ष्य से कम उपलब्धि हासिल की है, जो चिंताजनक है। कक्षा 1 में नामांकन हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला, अभी यहाँ पर सभी जिलों की रिपोर्ट दे रखी है, आप इन जिलों की रिपोर्ट को आप देख सकते हैं। सभी जिलों को यहाँ पर बताया गया है, जिसमें ओवरऑल जो हैं कौन पीछे हैं वो सारे यहाँ पर दे रखे हैं। अगला है ट्रांजिशन लॉस की बात करें। 19-20 एवं 20-21 डाइस डाटा के अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न कक्षाओं में अत्यधिक ट्रांजिशन लॉस है। उदाहरण स्वरूप कक्षा 1 से 2 में लगभग 40,000, कक्षा 5 से 6 में 50,000 का ट्रांजिशन लॉस है। सत्र 2019-20 में जो बच्चा कक्षा 1 एवं 5 में अध्ययनरत थे उनका सत्र 20-21 में दूसरी और 6 में नामांकन नहीं हुआ। यह स्थिति विचारणीय है। सत्र 2022-23 में कक्षावार समीक्षा किया जाना आवश्यक होगा। इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, भोपाल, झाबुआ, बड़वानी, रतलाम, अलीराजपुर, खंडवा, शिवपुरी एवं ग्वालियर जिलों में कक्षा 1 की तुलना में 2 में नामांकन में अत्यधिक कमी आई है, जबकि
बात करते हैं धार, मंदसौर, ग्वालियर, झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, श्योपुर, भोपाल, बुरहानपुर, शिवपुरी और रीवा जिले में कक्षा 5 की तुलना में 6 के नामांकन में चिंताजनक कमी हुई है। श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, झाबुआ, मुरैना, विदिशा एवं धार जिलों में कक्षा 8 से 9 में ट्रांजिशन लास्ट 25% से अधिक हैं। 2022-23 के नामांकन में इन जिलों में विशेष ध्यान दिए जाने की अपेक्षा है। जिलेवार कक्षा जो ट्रांजिशन लास्ट हुआ है वो इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। सभी जिलों की यहाँ पर स्थिति दे रखी है, आप इसमें देख सकते हैं। साथियों, अगला जो है ये तो बात थी ट्रांजिशन लास्ट की। अगला बिंदु यहाँ पर है शाला से बाहर बच्चों का चिन्हांकन करना है और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में लाने की प्रगति के संबंध में चर्चा करना है। सत्र 2021-22 में शाला से बाहर संभावित बच्चों की निकायवार सूची, जिसमें ग्रामवार और वार्डवार जिलों को उपलब्ध कराते हुए निर्देशित किया गया था कि इन बच्चों का भौतिक सत्यापन करते हुए उनके लिए आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था का उपयोग कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाए। इस कार्य हेतु मोबाइल ऐप के माध्यम से गृह संपर्क अभियान कार्यक्रम का संचालन किया गया था। भिंड, डिंडोरी, दमोह, हरदा, पन्ना, शिवपुरी, उमरिया जिले के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार 100% बच्चों का भौतिक सत्यापन किया गया, जबकि भोपाल 26.3%, निवाड़ी 29.4%, अलीराजपुर 49%, झाबुआ 57%, इंदौर 57%, रीवा 60%, रतलाम 63%, बड़वानी 63.8% और सीधी 64% बच्चों का भौतिक सत्यापन किया। इससे स्पष्ट होता है कि इन जिलों के द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध 100% बच्चों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। इस कारण इन जिलों में शाला से बाहर के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने हेतु समुचित कार्रवाई नहीं की जा सकी। साथियों, अगला बिंदु है गृह संपर्क अभियान के दौरान सर्वेक्षित बच्चों में इंदौर में 1288, सागर में 932, बड़वानी में 720, ग्वालियर की बात करें तो 766, जबलपुर में 605, गुना में 574, खरगोन में 534 एवं उज्जैन जिले में 533 बच्चों का शिक्षा पोर्टल पर नामांकन नहीं कराया गया। गृह संपर्क अभियान से प्राप्त डेटा विश्लेषण के अनुसार बहुत अधिक संख्या में परिवारों का पलायन होना दर्शाया गया। अलीराजपुर में 45%, छतरपुर में 41%, बड़वानी 41%, बैतूल 38%, छिंदवाड़ा 38%, निवाड़ी 37%, गुना 39%, दतिया 36%, श्योपुर 35%, भिंड 37% संरक्षित बच्चों के परिवारों का पलायन होना अंकित किया गया है। जिले स्तर से इस रिपोर्ट के आधार पर तथ्यात्मक परीक्षण करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाना आवश्यक है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पलायन करने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में बनाए रखने हेतु पलायन छात्रावास का प्रावधान है। आप यहाँ पर जिन जिन जिलों में पलायन किया गया है उनकी स्थिति यहाँ पर प्रतिशत में देख सकते हैं और बच्चों की संख्या भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी जिलों की यहाँ पर स्थिति बताई गई है। 50 जिलों की स्थिति यहाँ पर, लगभग 52 जिलों की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। अगला है सत्र 2022-23 के लिए शाला से बाहर बच्चों को जिनके लिए विशेष आवासीय प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया जाना है, उनकी छात्रवार जानकारी प्रबंध पोर्टल पर दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रति ब्लॉक कम से कम 50 छात्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, परंतु दिनांक 20 अप्रैल 2022 तक अलीराजपुर 717, बड़वानी 302, बैतूल 53, बुरहानपुर 220, छिंदवाड़ा 345, झाबुआ 137, खंडवा 45, खरगोन 227, रतलाम 105 और शहडोल जिले के द्वारा 250 छात्रों की प्रबंधन पोर्टल पर प्रविष्टि की गई है। भारत शासन के द्वारा प्रबंध पोर्टल अनुसार ही आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। सत्र 2022-23 के लिए विशेष फोकस क्या रहेगा। शिक्षकों के द्वारा गृह संपर्क का जो कार्य है 15 जून से 30 जून 2022 तक पूर्ण किया जाएगा। 100% बच्चों के सत्यापन की जवाबदेही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक की होगी। सत्र 2020-21 में शाला में प्रवेशित छात्र जिन्होंने 21-22 में किसी कक्षा में प्रवेश नहीं लिया, ट्रांजिशन लॉस हैं, ऐसे छात्रों की शालावार सूची तैयार कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाए। सत्र 2021-22 में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित रहें, उनकी कक्षा उन्नति हेतु शालावार कार्य योजना तैयार की जाए। शाला डाइस डाटा 2020-21 के आधार पर ऐसे क्षेत्र जहां ट्रांजिशन लॉस बहुत अधिक हुआ है, उन क्षेत्रों में शालावार, ग्रामवार, वार्डवार परीक्षण कर ट्रांजिशन लॉस के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाना अति आवश्यक है, जिससे डाइस डाटा 2021-22 में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो।
यदि वास्तविक रूप से बच्चों ने बीच में पढ़ाई छोड़ी है तो ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने हेतु समुचित कार्रवाई की जाए। ये जो जिलेवार ट्रांजिशन लांस का विवरण टेबल नंबर 2 के अनुसार हैं। सत्र 2022-23 के लिए प्रबंध पोर्टल पर दर्ज शाला के बाहर बच्चों को विशेष आवासीय प्रशिक्षण केंद्र हेतु RST केंद्र से मैप किया जाए। पलायन की संभावना वाले परिवारों का चिन्हांकन किया जाए। शाला जाने योग्य बच्चों को चिन्हित कर 31 जुलाई 2022 तक प्रबंध पोर्टल पर पंजीकृत किया जाए। दिनांक 15 जून 2022 से नियमित कक्षा का संचालन एवं उपयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री हेतु राज्य शिक्षा केंद्र एवं लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे। कोविड-19 संक्रमण की जो स्थिति को ध्यान में रखते हुए छात्र छात्राओं की सुरक्षा एवं अकादमिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर शालाओं के संचालन जैसे कि मास्क, 2 गज की दूरी एवं सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए समय सारणी अनुसार विद्यालय का संचालन किया जाए। सत्र 2022-23 निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण एवं अन्य सामग्री 30 मई तक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाए। अतः जिलों के द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध 100% नामांकन हेतु शालावार ग्रामवार लक्ष्य समूह को चिन्हित करते हुए विशेष कार्य योजना बनाया जाना आवश्यक होगा। मेरी अपेक्षा है कि मई एवं जून माह में नामांकन की सतत समीक्षा करते हुए 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को 100% बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए। धनराजू एस, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उक्त पत्र को प्रेषित किया गया है। साथ ही साथ इसकी प्रतिलिपि भी यहाँ पर समस्त को प्रेषित की गई है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि नवीन छात्रों की मैपिंग और कक्षा उन्नति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।